आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज की हमारी पहली अपडेट नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको एक अपडेट दी थी कि डीआरडीओ की तरफ से एक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है और अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस मिसाइल सिस्टम को लेकर वॉरहेड असेंबली के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है। वॉरहेड असेंबली के ऊपर काम करने का मतलब ये है कि इस मिसाइल सिस्टम का डिजाइन फेज कंप्लीट कर लिया गया है और अब ये मिसाइल सिस्टम अपने फाइनल फैब्रिकेशन फेज में है। मिसाइल सिस्टम के फैब्रिकेशन को कंप्लीट करने के बाद में पहले इसकी ग्राउंड टेस्टिंग की जाएगी और एक बार जब इसको सरफेस पे प्रूव कर लिया जाएगा तब जाकर इसको पॉन्टून से टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसको सबमरीन के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। इस समय भारतीय नौसेना के पास में कई अलग अलग प्रकार की सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं। नौसेना हार्पून मिसाइल, एक्सोसैट और क्लब एस मिसाइल्स का प्रयोग करती है। डीआरडीओ के इस नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के आ जाने के बाद में इन तीनों प्रकार की मिसाइल्स को एक प्रकार की मिसाइल से रिप्लेस किया जा सकेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूरी तरीके से देश में निर्मित मिसाइल सिस्टम होगी। अब बात करते हैं आज के अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है। सीवीआरडीई की तरफ से एक अनमैन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया जा रहा है। ये अनमैन कॉम्बैट व्हीकल एग्जिस्टिंग मुंत्रा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो टेक्नोलॉजी वेरीफाई की गई थी उसका प्रयोग करते हुए नेक्स्ट जनरेशन अनमैन कॉम्बैट व्हीकल बनाने की एक कोशिश है। इस प्रोजेक्ट के तहत डीआरडीओ की लैब सीवीआरडी ने डिजाइन ऑलरेडी तैयार कर लिया है और अब वो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ में मिलकर 2 प्रोटोटाइप बनाएंगे। हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, लेकिन जैसे ही कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर सामने आती है वैसे ही सीवीआरडी की तरफ से इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी को अपनी डिजाइन दे दी जाएगी और ऑलरेडी गिवन टाइमलाइन के हिसाब से इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी को 18 महीने के अंदर ये दोनों प्रोटोटाइप तैयार करके टेस्टिंग में उतारने पड़ेंगे। फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर को देखते हुए इस तरीके के वेपन सिस्टम काफी ज्यादा क्रूशल हो जाते हैं और जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आगे बढ़कर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करें। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से आ रहा है। डीआरडीओ ने एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो चीज देख रहे हैं वो शाफ्ट नहीं, फ्लेयर्स हैं और फ्लेयर्स का प्रयोग इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं रेडार गाइडेड थ्रेड्स को शाफ्ट्स की मदद से डिसीव किया जाता है। डीआरडीओ की तरफ से ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप कर ली गई है, साथ ही इसको प्रूव करके इंडस्ट्री को दे दिया गया है प्रोडक्शन के लिए। रिपोर्ट्स के हिसाब से आने वाले समय में भारतीय वायुसेना इन्हीं शाफ्ट्स को अपने सारे फाइटर जेट्स के साथ में इंटीग्रेट करेगी और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वायुसेना की तरफ से ऑलरेडी इन शाफ्ट्स का ऑर्डर दे दिया गया है। अब बात करते हैं आज के अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट प्रोजेक्ट P75I को लेकर आ रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जर्मन कंपनी थाइसेनक्राफ्ट मरीन भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए बनाई जाने वाली 6 कन्वेंशनल सबमरीन वाले टेंडर यानी कि प्रोजेक्ट P75I में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। उनके हिसाब से भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है और इस चीज को देखते हुए ये डील उनके लिए फायदेमंद नहीं होगी। इसके चलते थाइसेनक्राफ्ट मरीन आने वाले समय में भारतीय नौसेना की तरफ से जो रिक्वायरमेंट रिलीज की जाएगी उसमें अपनी बिड पेश नहीं करेगी। इससे पहले स्वीडिश कंपनी साब ने अपनी A26 सबमरीन को इस टेंडर से बाहर निकाल लिया था और इन सभी चीजों को देखते हुए चांसेस हैं कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का फॉलो ऑन ऑर्डर दे और 3 और सबमरीन डीआरडीओ के AIP के साथ में बनाई जाए। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी अपडेट के बारे में। आज का हमारा आखिरी अपडेट दिल्ली में कंडक्ट हुए 6th इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो को लेकर आ रहा है। इस एक्सपो के दौरान एविटार सिस्टम्स की तरफ से AK के मॉडिफिकेशन को प्रेजेंट किया गया था। अभी आप अपनी स्क्रीन में राइट हैंड साइड के ऊपर देख सकते हैं, टॉप में एक ट्रेडिशनल AK-47 अपने वुडन फर्नीचर के साथ में दिखाई गई है और नीचे उसी गन को मॉडिफाई करके मॉडर्न एक्सेसरीज के साथ में एक मॉडिफाइड AK-47 को दिखाया गया है। एविटार की तरफ से ये चीज इंडियन आर्मी को ऑफर की जाएगी और ये चीज हम सब जानते हैं कि भारतीय थल सेना के पास में अलग अलग देशों से खरीदी गई AK और AKM एक डिसेंट नंबर में मौजूद है और ये देसी मॉडिफिकेशन न ही केवल इन गन्स की लाइफ को बढ़ाएगा बल्कि इनको और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वैसे आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान के ऊपर इतनी सारी चीजें हो रही हैं, बावजूद उसके हम लोगों की तरफ से उसकी बिल्कुल भी कवरेज नहीं है। वैसे आप में से काफी लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम लोग बता देते हैं कि हम लोगों की तरफ से एक नया चैनल शुरू किया गया है और ये चैनल जियो पॉलिटिक्स को कवर करेगा। चैनल का नाम है कॉन्फ्लिक्ट एक्स। आपको इसका लिंक पिंड कमेंट, डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा।
उम्मीद है आप इस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।